एपिसोड 174 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टिवेटर का। जैसे चैन उसे मार डालता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उजी सेक्टर का होली सन को मार डाला है। दूसरा आदमी बोलता है, हे बच्चे, जल्दी से इसका गोल्डन कोड हमें दे दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें राख में बदल देंगे। तभी टाइसो टेम्पल का लीडर बोलती है, हे बच्चे, मैं चाहती थी कि जियांग तुम्हें हमारे सेक्टर में ले आए एक डिसेबल के तौर पर, लेकिन सही में तुम्हें बहुत ही भाव है, अब तुम्हें मरना होगा। दूसरा लीडर बोलता है, मैं इसे मारकर लटका दूंगा, इसे हमारे सेक्टर के ऊपर कोई भी आग उठा के नहीं देखेगा। चैन बोलता है, तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? फिर वो उन पर हमला कर देता है। लीडर लोग बोलते हैं, सही में ये लड़का तो बहुत ही ताकतवर है, जो भी हो हम लोग इसे मार सकते हैं। चैन बोलते हैं, वो ऐसा बात है। फिर वो लीडर का हाथ को काट डालता है। उस हमले के बाद वो लकड़ी टूट जाता है। चैन अपने मन में बोलता है, जो भी हो ये तो एक नॉर्मल सा लकड़ी था, जाहिर सा बात है कि ये मेरा ताकतवर एबिलिटी को संभाल नहीं पाएगा। तभी सन बोलता है, चैन बैक्सन, हम मानते हैं कि तुम बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले हो और हम लोग इतना ज़्यादा है। चाहे तुम जितना भी ताकतवर हो जाओ, तुम हमें कभी भी हरा नहीं पाओगे। अच्छा होगा कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। चैन बोलता है, ओ अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं अकेला काबिल नहीं हूँ, बाहर आ जाओ 6 डीमन। फिर वो सभी डीमन स्पेस को फाड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो यहाँ पर 6 डीमन लॉर्ड को समन कर लिया है। दूसरा आदमी बोलता है, ये सही में बहुत ही डरावना है, ये सभी लोग डायसर सोल लेवल में है। तभी एक डीमन बोलता है, सभी को मार डालूंगा मैं, बहुत ही ज़्यादा समय हो गया, मैं इंसान को खाया नहीं हूँ। दूसरा डीमन बोलता है, सही में हमारा मास्टर हमें बहुत ही ज़्यादा समय के बाद बाहर बुलाया है। तभी सन अपने स्पेल का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन उसके हमले को आराम से रोक देता है। सन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, बिना कोई हेवनली ट्रेजर का ये मेरे हमले को रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ टाइसो के लीडर अकेले पड़ गई होती है और वो सभी डीमन उसे पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर एक डीमन उसे चबाकर खाने लगता है। फिर उसका सूल वहाँ से भागने लगता है। फिर एक डीमन उसे पकड़ लेता है और खाते हुए बोलता है, ये सही में बहुत ही टेस्टी है। ये देखकर वो सब लीडर बोलते हैं, टाइसो टेम्पल के लीडर का कल्टिवेशन हमारी ही तरह है, वो कैसे हार गई? तभी सन बोलता है, अगर ऐसा बात है तो हमें यहाँ से भागना होगा। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक डीमन जाकर उसे पकड़ लेता है। फिर वो लोग धीरे धीरे उसका हाथ और पाँव को उखाड़ने लगते हैं। फिर एक डीमन उसका पंख को उखाड़कर चैन को बोलता है, मास्टर ये लीजिए आपके लिए। फिर उसके सभी डीमन उन सभी को मार डालते हैं और चैन को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है और वो ऐसे ही जीत जाता है। फिर वो सभी को मारने के बाद सन पैलेस में पहुँच जाता है। वहाँ पर कुछ आदमी लोग होते हैं, वो बोलते हैं, हे चैन बैक्सन, वो लोग तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? चैन बोलता है, सन पैलेस का जनरल नालन ही बिगोंग सेक्टर पर हमला किया था और जो भी ये करता है मैं उसे मार डालता हूँ। फिर वो उन सभी को मार डालता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आके बोलती है, डीटी चैन, ये काफ़ी हो गया है। फिर वो अपने मन में बोलती है, जब हम लोग बच्चे थे इसका साथ मेरा शादी होने वाला था, लेकिन इसका दुनिया मेरे से बहुत ही अलग है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है, बोलता है, हे कजिन। चैन बोलता है, अब यन माउंटेन का सभी काम तुम संभालोगे। ये जियांग कहाँ पर है? मुझे पता चला है कि वो गोल्डन कोड लेवल में पहुंच गई थी। वो लड़की बोलती है, जैसे ही वो कल्टीवेशन से बाहर आई, टाइसो सेक्रेट का वारियर उसे सेक्टर लैंड ले गया है, अब वो टाइसो होली सन की बीवी बनेगी। चैन बोलता है, तुम्हें पता है ये सेक्टर लैंड कहाँ पर है? वो लड़की बोलती है, ये टॉप सीक्रेट है, मुझे इतना ही पता है कि सेक्टर लैंड का जाने का रास्ता पैराडाइज से होता है। चैन बोलता है, पैराडाइज? फिर वो अपने मन में बोलता है, वो पक्का कुंजू किंगडम गया होगा, मैं ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर यंजू और चैन फैमिली से मिल लूँगा। फिर वो कुछ देर में इमॉर्टल ब्यूरियल वैली में पहुँच जाता है और वहाँ पर बहुत सारे जानवर और आदमी का लाश पड़े होते हैं। चैन बोलता है, सही में कुंजू किंगडम मुसीबत में है। फिर हमें कुंजू किंगडम में दिखाया जाता है। एक आदमी आके बोलता है, सर हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और वो लोग कम से कम 100 एक्सपर्ट हैं, वो भी गोल्डन कोड लेवल के। जीव बोलती है, क्या वो सभी लोग गोल्डन कोड लेवल के हैं? धत तेरी की, हम लोग तो गए। तभी एक आदमी बोलता है, ये लोग असल में है कौन? ये लोग सही में बहुत सारे सेक्टर को तबाह भी किया है। यंजू बोलती है, चलो मेरे साथ सभी लोग इस पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ यॉन बोलता है, इन सभी को मार डालो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें वॉरियर का काम करना ही होगा जल्दी। फिर वो सभी लोग कुंजू किंगडम पर हमला कर देते हैं। यंजू बोलती है, कुंजू किंगडम के साथ तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम लोग हमें मारना क्यों चाहते हो? तुम लोग क्या चाहते हो असल में? यॉन बोलता है, ये तुम्हारे लीडर का गलती है, चैन बैक्सन, उसने मेरा छोटा भाई और सभी फैमिली को मार डाला है। यंजू बोलती है, इमॉर्टल चैन वापस आ गए। तभी एक आदमी बोलता है, क्या तुम इमॉर्टल चैन की वजह से हम पर हमला कर रहे हो? यू बोलती है, ये नामुमकिन है, इमॉर्टल चैन तो पहले स्काई कैपिटल में आया था ना।
ये जगह तो हेवन का रास्ता का अंत है। यॉन बोलता है अगर चैन फैमिली अपने आप को सरेंडर कर दे तो मैं सभी को माफ़ कर दूंगा और तुम दोनों मेरे कॉन्क्यूबेंट बन सकती हो। फिर जियोड उस पर हमला करते हुए बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, जब मेरे मास्टर यहाँ पर आएंगे वो तुम्हें मार डालेंगे। यॉन बोलता है तो तुम चैन की डिसाइबल हो ना, मैं तुम्हारा हाथ पाँव को तोड़कर तुम्हारे मरते दम तक तुम्हें टॉर्चर करूँगा। फिर उसके बाद चैन किसी को मारने से पहले 10 बार सोचेगा, फिर वो उस पर हमला कर देता है। यंजू उस पर हमला कर देते हुए बोलती है रुक जाओ, उसे जाने दो। यॉन उसके हमले को आराम से रोक देता है, बोलता है सही में तुम लोग बहुत ही कमज़ोर हो, अगर यहाँ पर चैन होता तो और भी मज़ा होता, लेकिन तुम लोग तो मेरे सामने एक कीड़े के बराबर हो। फिर वो जीव को अपने पाँव से दबाने लगता है। तभी यंजू बोलती है अगर तुमने जीव को मार डाला तो मेरा पति तुम्हें मार डालेंगे। यॉन बोलता है ओह चैन बैक्सन तुम्हारा पति है, फिर मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और मैं तुम दोनों की आत्मा को बंद करके स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट में रख दूंगा और 10,000 सालों के लिए डिमोनिक फ्लेम में जलाऊंगा। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, बोलता है फिर से बोल के देखो। यॉन बोलता है चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैन बोलता है तुम बोल रहे थे कि तुम मेरे पत्नी और डिसाइबल को मारोगे और उनके आत्मा को 10,000 सालों के लिए टॉर्चर करोगे। फिर वो अपने मन में बोलती है यंजू मेरी पत्नी है, लेकिन वो अपना पूरा दम लगाकर कुंजू किंगडम को बचा रही है, मुझे किसी भी हालत में उसे बचाना ही होगा। यॉन बोलता है चैन बैक्सन तुमने मेरा भाई को मारा है, अब मैं चैन फैमिली को मार डालूंगा। मुझे पता है कि तुम अपने साथ 6 डीमन को रखे हो, उन्हें बोलो कि यहाँ से जाने के लिए तुम्हें अपनी ताकत की मदद से लड़ना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे डिसाइबल को अपने पाँव तले कुचल दूंगा। जीव बोलती है मास्टर ये मत करिएगा। तभी यॉन उसे दबाने लगता है। चैन बोलता है ठीक है, फिर वो सभी डीमन को बाहर निकाल देता है, बोलता है मुझसे दूर हो जाओ। वो सभी डीमन बोलते हैं ठीक है, फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यॉन बोलता है हे तुम लोग इसे जाने मत देना। चैन बैक्सन चिंता मत करो, मैं तुम पर अपना पूरा दम लगाकर हमला करूँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा कि मेरा भाई मरते समय कितना दर्द सहा था। फिर वो अपने पीछे गैलेक्सी का मैप निकाल देता है। यंजू शॉक्ट होकर बोलती है ये तो नेचुरल सोल लेवल का ग्रेटर डीटी है, क्या चैन बैक्सन इसे हरा पाएगा। तभी एक आदमी बोलता है ये 2 लॉ का इस्तेमाल करके थंडर को कंट्रोल कर सकता है, हेवन और अर्थ का कलर को चेंज कर सकता है। प्राचीन बुक में जैसा लिखा गया था ग्रेटर डीटी के बारे में, तो ये सभी बातें एकदम सही है। चैन बोलता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। यॉन बोलता है लगता है कि तुम्हें जल्दी मरना है, अगर मैं इसके आर्टिफैक्ट में फंस गया तो मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा और ये मुझे हमेशा के लिए कंट्रोल कर पाएगा। तभी यॉन उस पर हमला कर देता है अपने गैलेक्सी के मैप से। फिर चैन वो गैलेक्सी के मैप को फाड़ डालता है। यॉन ये देखकर शॉक्ट हो जाता है, बोलता है ये तो नामुमकिन है। फिर चैन उस पर हमला कर देता है। यॉन शॉक्ट होकर बोलता है ये नामुमकिन है, ये डिवाइन वेपन को वर्ल से बनाया गया था, एक गोल्डन कोड लेवल का आदमी कैसे इसे तोड़ सकता है, मैं तुम पर फिर से हमला करूंगा। चैन बोलता है ये सही में बहुत ही बोरिंग है, तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। फिर वो उसे बीच से काट डालता है। यॉन चला के बोलता है जल्दी से वो लड़की को मेरे पास लाओ। यॉन उसका आत्मा को पकड़ लेता है, बोलता है क्या तुम भागना चाहते हो। जैसे ही वो लोग जियो को पकड़ने जाते हैं वहाँ पर सभी डीमन आ जाते हैं और बोलते हैं चलो खाने का समय आ गया है, अब तुम सभी लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे। एक आदमी चिल्ला के बोलता है नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर वो डीमन उसका गला को तोड़कर खा लेता है, बोलता है सही में ये बहुत ही टेस्टी है। फिर कुछ देर के बाद चैन जियो के पास पहुँच जाता है। जियो बोलती है मास्टर आप आखिरकार यहाँ पर आ गए। चैन बोलता है ये लो ये पील खा लो। फिर चैन यॉन का आत्मा को निकाल लेता है, बोलता है यह है तुम्हारा आत्मा। यॉन बोलता है ग्रेटर डीटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और वो उसके आत्मा को डेमोनिक रील में डाल देता है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं कोई इमॉर्टल फेटिस्ट नहीं हूँ, तुम हो क्वांग के मरने के बाद मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि वो मरने से पहले अपना सभी कल्टीवेशन मुझे पास कर दी थी। सही में इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया क्वांग, मैं पिछले जन्म में डाउट का कल्टीवेशन कर पाया था तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे अपने इमॉर्टल फेटिस्ट दिया था, लेकिन मुझे एक और मौका मिला है। मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा नाइंग हेवन रील में पहुँचने में। इस ज़िंदगी में मैं सभी मिस्टेक और गलतियों को ठीक करूँगा। जो मुझे प्यार और रेस्पेक्ट करते थे मैं उन सभी को बचा लूँगा। वो सभी दुश्मन लोग इसके लिए पछताएंगे।